तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले गाज़ा की पट्टी पर आज फिर कुछ हमलों में कई अफराद के शहीद होने की ख़बरें आ रही हैं। इसमें से जर्नलिस्ट हमज़ा, जो वाइल दहदुह के बेटे हैं, उनके भी शहीद होने की ख़बरें आ रही हैं। इनके साथ 6 अफराद जो है शहीद हुए हैं। वाइल दहदुह के सिलसिले में आपने देखा था, मशहूर सहाफ़ी, इनके पूरे ख़ानदान, इनकी बीवी, इनके बच्चे शहीद हो चुके थे। एक लड़का हमज़ा बचा था, आज वो भी जो है शहीद हो चुके हैं। ये भी अल जज़ीरा के लिए या दूसरी चैनल के लिए जर्नलिस्ट का काम कर रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जर्नलिस्टों को खोज खोज करके निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। वहाँ की जो हकीकी खबरें लोगों के सामने पेश करने की जुर्अत कर रहे हैं। बिलखुसूस अल जज़ीरा, अल अरबी और अल कुद्स टाइम, इस तरह के सहाफ़ी जो है वो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जो जुल्म बर्बरियत है उसको पूरी दुनिया में बिलखुसूस अल जज़ीरा चैनल के ज़रिए से पहुँचने की कोशिश हो रही है। तो इन सहाफ़ियों को जब वो कार में सफ़र कर रहे होते हैं, कार पर हमला हो जाता है, तो इससे खान यूनुस के इलाके में आज हमला हुआ था, वेस्ट में, जो बाकायदा टारगेट बना करके ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी में फिर से खबर आ रही है कि 1100 कब्रें जालिम दहशतगर्द इस्राइली फौज ने उखाड़ा है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। कई शुहदा के लाशों को लेकर के ये लुटेरे, जो दौलत के लुटेरे हैं, कब्रों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया की ये रजील और जलील कौम। फ़िलिस्तीनी सरकारी मीडिया के दफ्तर ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि इस्राइली काबिज़ फ़ौज ने गज़ा शहर के मशरिक़ में वाक़े अत्तुफ़ा महल्ले के कब्रिस्तान में 1100 कब्रों को उखाड़ दिया। फिर इसी दफ्तर ने बयान जारी किया है कि इस्राइली काबिज़ जालिम दहशतगर्द हैवान और जहन्नमी कुत्ते, ये फ़ौज ने अत्तुफ़ा के महल्ले के कब्रिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में जहाँ कब्रों को उखाड़ा, वहीं पर कब्रों से निकाली गई बाक़ियात को इधर उधर फेंक दिया, मरने वालों की नाशें निकाली, कब्रों को बुलडोज किया, उन्हें रोंद डाला।
जिंदा भी नहीं छोड़ रहे, जिनको कब्रों में दफन किया जा चुका है उनको भी नहीं छोड़ रहे। आप अंदाजा लगाएं, कब्रों और लाशों की बेहुरमती इस्राएली फौज की जानिब से फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी की जंग के दौरान ये एक ऐसा हैवानियत का, शैतानियत का, जलील व खार कौम का जुर्म है जिसको दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसी दफ्तर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जब कब्रों को बुलडोज किया गया, उखाड़ दिया गया, उनकी बेहुरमती की गई, बाकियात को बाहर निकाला गया, उसको तितर बितर कर दिया गया, उसके बाद इस जालिम दहशतगर्द काबिज फौज ने तकरीबन 150 शुहदा की लाशें चुरा ली जिन्हें हाल ही में दफनाया गया था। उन्हें कब्रों से निकालकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, जिससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि ताज़ा कब्रों को और लाशों को निकालने का मतलब यह है कि इन शुहदा के आज़ा को चुराया जाए और उनको बेचा जाए। ये वो गलीज़ तरीन और जलील तरीन कौम है नाज़रीन गिरामी। अब इस कौम से इंसान ही क्या, जानवर भी नफरत करेगा। जानवर ही क्या, जिसकी समझबूझ नहीं, पत्थर कंकर भी इनसे और दरख्त और नबातात भी इनसे नफरत करेंगे। इस कदर जुर्म की इंतहा कर रहे हैं ये लोग। फिर वही नाज़रीन गिरामी, आज खबर आई है कि कस्साम के हमले में 8 गासिब सहयूनी फौजी फिर जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। बनी सुहैला के इलाके के वस्त में एक घात लगाकर पॉइंट 0 से 8 काबिज इन जहन्नमी कुत्तों को, जो सहयूनी फुटफोर्स पर मुश्तमिल थी, उसको खत्म कर दिया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने अत्तुफा और अद्दर्ज महलों के मशरिक में अपने मुजाहिदीन की दुश्मन की गाड़ियों और फौजियों के साथ झड़पों के मनाजिर दिखाए हैं। अल-मगाजी कैंप के शिमाल मगरिब में दुश्मन के ठिकानों को भारी सलाहियत के मार्टर गोलों से तबाह कर दिया अल-कस्साम ब्रिगेड ने। वस्ती गज़ा की पट्टी में ब्रिज पनाहगुज़ीन कैंप में जंगी सफ़ों से उनकी वापसी के बाद अल-कस्साम मुजाहिदीन ने इत्तला दी कि सहयूनी मार का वो टैंक को शवास डिवाइस से उड़ा दिया गया और एक टैंक को यासीन 105 शेल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ब्रिगेड्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलिट्री रिपोर्ट्स की एक सीरीज नशर की, जिसमें उन्होंने काबिज फौजियों को मिशन गन की गोलियों से हलाक होते दिखाया। इसके अलावा मुजाहिदीन के दस्ती बमों के हमलों के बारे में भी बताया। एक और रिपोर्ट में अल-कस्साम ने खान यूनिस शहर के मशरिक में खुज़ाआ के इलाके में एक इमारत के अंदर छुपे सहयूनी फोर्स के खिलाफ एक एंटी पर्सनल डिवाइस के धमाके की तस्दीक की है, जिससे मुतअद्दिद काबिज फौजी जहन्नम हासिल हो गए और कई जख्मी। अल-कस्साम ने कहा कि 9 फौजियों को खान यूनिस के मशरिक में बनी सुहैला के इलाके में एक सड़क पर घेर लिया था हमारी मुजाहिदीन ने। उनके साथ झड़प हुई जिससे वो हलाक और जख्मी हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी सतह पर अल-कस्साम ब्रिगेड जिस तरह से इनसे मुकाबला कर रही है और इन कुत्तों को जहन्नम हासिल कर रही है, उसकी अपनी एक रिपोर्ट है और उनकी अपनी तफसीलात है। और दूसरी जानिब इस जालिम दहशतगर्द फौजियों की इंसानियत सोज और हैवानियत और शैतान को भी शर्मिंदा करने वाले वो जराइम है जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये तफसीलात अब तक की यहाँ पर आई थी जो मैंने आपके सामने रखी। उधर लंदन में लगातार एहतिजाजात हो रहे हैं और गज़ा में जंगबंदी की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पुरान मुजाहिरीन को इंतबाह किया कि क्या था कि जिन मुजाहिरीन ने वापस जाने का पुलिस आर्डर ना माना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजाहिरीन की वजह से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। मुजाहिरीन अरकान पार्लियामेंट से गज़ा जंग बंदी के लिए ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को वेस्ट मिनिस्टर पुल से आगे नहीं जाने दिया और मुजाहिरीन ने उस पुल पर फ़िलिस्तीन और गज़ा जंग बंदी के हक़ में बैनर आवेज़ा करने का मनसूबा बना रखा था। पुलिस ने यह भी रोक दिया है। एक तरफ लंदन की सूरत हाल, तो वहीं पर अमेरिका के एक इलाके से भी आज एक वीडियो आई है कि जहां पर रास्ता रोक करके एहतिजाज किया गया है फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में। ये यूएस सिटी ऑफ सीटल है, जहां पर
रास्ता ब्लॉक करके, हाईवे ब्लॉक करके लोग जो है एहतिजाज कर रहे थे फिलिस्तीन की हिमायत में। उसका मंजर आप हमारे यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं पर तुर्की से भी आज एक वीडियो आई है जहाँ खेल के दौरान एक बहुत बड़े बैनर के जरिए से एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई है कि आप जो है खामोशी इख्तियार करते हैं उस वक्त जब किसी का इंतकाल हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। आपको उनकी जिंदा रहते हुए उनके लिए जो है आपको आवाज़ उठाना चाहिए। ये कहते हुए इस बड़े पैमाने पर इस जो है पूरे के पूरे बैनर को दिखाने की कोशिशें हुई, जिसकी भी जो है इस वक्त कोनिया में तुर्की के वहाँ पर पेश आया मामला है जो इस वक्त जो है अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर किया जा रहा है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा है कि अवाम में इनकलाब है, अवाम में गज़ा की पट्टी पर होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ दर्द है, एहसास है। अवाम चाहते हैं कि किसी तरीके से गज़ा पट्टी में मज़लूम मुसलमानों की हिमायत हो, उनका ताउन पेश किया जाए। लेकिन क्या करें, ज़ह नसीब कि जो है इस वक्त मुसलमान की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ताकतें हैं, उन पर जो है अय्याश हुक्मरानों का कब्ज़ा है, या फिर यूँ कहा जाए कि मुनाफिकों का कब्ज़ा है। तो फिर इससे हम लोग गलत नहीं होंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये गज़ा पट्टी की कुछ तफसीलात थी। आइए भारत की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हरदोई ले जाना चाहता हूँ कि किस तरह भारत में, यूपी में और मुख्तलिफ रियासतों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ हद से ज़्यादा जराइम बढ़ते जा रहे हैं और मीडिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और ना ही इंतज़ामिया और ना ही अदलिया खुद नोटिस लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जालिम, लुटेरे, हवसपरस्त इंसान इस वक्त खुलेआम रास्तों पर घूम रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रही है, एक यूपी पुलिस में कांस्टेबल के लिए बहैसियत स्टूडेंट प्रिपेयर कर रही थी, उसकी तैयारियां कर रही थी। उस स्टूडेंट की ये जख्मी जो है स्ट्रेचर पर सोई हुई लड़की है जो कोचिंग सेंटर जाना चाह रही थी और जा रही थी, तो उसके दोस्त ने रसगुल्ले में उसके लिए मदहोशी का सामान रख करके उसके अंदर आमेजिश करके उसको खिला दिया। फिर उसके बाद वो और उसके दोस्त मिलकर के उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से लड़की जो है वो अपने आप को बचाते हुए पहली मंजिल से कूद पड़ी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई। अब जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने का मंजर है और ये हरदोई का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्टूडेंट अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ किस तरह का मामला अपना रहा है और मीडिया खामोश है। आइए मैं आपको ले चलता हूं उज्जैन, मध्य प्रदेश का इलाका। वहां पर किस तरह से एक मुसलमान को लव जिहाद का ना इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर हमले करने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। हिंदू जागरण मंच के दरिंदे, ये गुंडे मोहम्मद उमैर मंसूरी को बुरी तरह से मार रहे हैं। दरअसल ये अपने गैर मुस्लिम दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ था, हिंदू फीमेल फ्रेंड के साथ, और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हिंदू जागरण मंच के इन गुंडों ने उसको पुलिस के हवाले या इस सिलसिले में तहकीक के लिए पुलिस को हवाले करते, बल्कि उस पर जो है बुरी तरह से टूट पड़े, मारा। और पुलिस ने जो है इन गुंडों और लुटेरों और दहशतगर्दों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय खुद उसी नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और ये भारत है, और भारत का एमपी और एमपी का उज्जैन और वहां की पुलिस, वहां का ये हिंदू जागरण मंच और वहां का ये इंसाफ। इधर केरला की खबर आप लोगों के सामने रखूं नाज़रीन गिरामी, तो आज यहाँ के कॉलेज में जहां पर एक म्यूजिकल फेस्टिवल मुनाकिद हो रहा था ओपन एयर ऑडिटोरियम के जरिए से CUSAT केरला में, वहां पर जो है उससे पहली हुजूम बेलगाम हो गया और इस मुठभेड़ में जो है लगभग 60 लोगों के जख्मी होने और 5 अफराद के जख्मी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इसमें निकिता गांधी नामी एक मशहूर गुलकारा वो अपना परफॉर्मेंस देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भीड़ इस कदर जमा हो गई कि जो है इनके अंदर इंतशार पैदा हुआ और फिर भागदौड़ हुई और इसी में फंस करके 60 लोग जख्मी हुए और 5 हलाक। नाज़रीन गिरामी,
कांग्रेस ने मणिपुर से 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है और प्रेस की आज़ादी को बरकरार रखने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। अक़लियतों पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। हिंदुत्व के गुंडे और दहशतगर्द हिंदुत्ववादी ये लोग खुलेआम इस वक्त या तो मसाजिद को या मुसलमानों को या ईसाइयों को या अक़लियती कम्युनिटियों को जो है निशाना बना रहे हैं और इसको कोई अलग ही रंग देने की कोशिशें भी हो रही हैं। ऐसे में जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया जा रहा है। कांग्रेस ने मणिपुर के 2 सरकर्दा मकामी ज़बानों के अखबारात के एडिटरों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए उसे इजहार राय की आज़ादी पर हमला करार दिया है और रियासती हुकूमत से प्रेस की आज़ादी को बरकरार रखने पर जोर देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने इतवार को यहाँ एक बयान में इस गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर एक हमला करार दिया और कहा कि इन सहाफ़ियों को फौरी तौर पर रिहा करके प्रेस की आज़ादी को बरकरार रखा जाना चाहिए। नाज़रीन, 31 दिसंबर को बीजेपी के ज़ेरे कंट्रोल पुलिस ने मकामी रोजनामा किंगलिपक मीरा के एडिटर वांग खेमचा शेयामजाई और 5 जनवरी को मेती जबान के अखबार हेवियन लानपाव के एडिटर धनवीर माइबम को मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज खबरें शाये करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि इसे मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर लेशराम मेना बंता सिंह की शिकायत की बुनियाद पर मजहब और नस्ल की बुनियाद पर दुश्मनी को फरोग देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आल मणिपुर जर्नलिस्ट यूनियन और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है पूरी तरह से सच बोलने वाली ज़बानों को दबाने की कोशिशें हो रही हैं उन इलाकों में जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं या बीजेपी को सपोर्ट करने वाली हुकूमतें। इधर नाज़रीन, जेट एयरवेज के बानी नरेश गोयल ने आखिरकार तंग आकर कह दिया है कि उन्होंने ज़िंदगी की हर उम्मीद खो दी है और वो अपनी मौजूदा हालत में जीने के बजाय जेल में मरना पसंद करेंगे। वाज़ेह है कि नरेश गोयल 538 करोड़ रुपए के कैनरा बैंक फ्रॉड केस में मुलजिम हैं। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 70 साल नरेश गोयल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अदालत को बताया कि वो अपनी बीवी अनिता को बहुत याद करते जो कैंसर के एडवांस स्टेज में है। ईडी ने गुज़िश्ता साल 1 सितंबर को एक मुबैना बैंक फ्रॉड केस में गोयल को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल मुंबई के ऑर्थर्ड रोड जेल में अदालती हिरासत में हैं। नाज़रीन, इधर मालदीव में हाल ही में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पीएम मोदी का दौरा हुआ था और किस किस तरह की खबरें वहाँ से और फोटोस आई थी वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों के सामने रखा था। अब जो है वहाँ की एक वज़ीर मरियम शेवना के जानिब से वज़ीर आज़म मोदी के ख़िलाफ़ किए गए काबिल एतराज़ बयान को लेकर के हिंदुस्तान की हुकूमत नाराज़ नज़र आ रही है। बहरकैफ हिंदुस्तान ने मालदीव की वज़ीर मरियम के सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म मोदी के ख़िलाफ़ किए गए काबिल एतराज़ बयान पर मालदीव की हुकूमत के सामने एहतिजाज दर्ज कराया है और माले में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने वज़ीर के रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ भी जाहिर किया है। मालदीव की हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोदी पर अपनी खातून वज़ीर के तबसरे पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी ज़ाती राय है, वज़ीर के तबसरे मालदीव की हुकूमत के ख़यालात की नुमाइंदगी नहीं करते। नाज़रीन, में आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी और हिंदुस्तानियों से उसे उस जजीरे का दौरा करने की अपील की थी। मालदीव की नायब वज़ीर बराए यूथ एम्पावरमेंट मरियम ने अब पीएम मोदी की पोस्ट पर काबिल एतराज़ तबसरा किया। ताहम मरियम ने हिंदुस्तानी इंटरनेट सारिफिन की जानिब से तनकीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए मालदीव की हुकूमत ने कहा, मालदीव की हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर मुल्की रहनुमाओं और आला शख्सियात के खिलाफ तौहीनामेज़ तबसरों से आगाह है। यह आरा ज़ाती है और हुकूमत मालदीव के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करती। मालदीव में यूथ एम्पावरमेंट की नायब वज़ीर मरियम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ दरअसल जो तबसरा किया था उसमें उन्होंने इसराइल की कठपुतली करार दिया था। अब उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स से बयान हज़्फ़ कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो इसराइल के साथ दोस्ती रखता है, उसकी कठपुतली है, उसके इशारों पर नाचता है। ऐसे लीडरान को मालदीव के सिलसिले में सफ़र को लेकर के उन्होंने अलग अलग तरह के जो तबसरे किए उस पर जो है इस वक्त यहाँ की हुकूमत ने ऑब्जेक्शन किया था। बहरकैफ यह
डिलीट तो कर दिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और उसको महफूज कर लिया जाता है और फिर उस पर जो है घुमासान जारी है इस वक्त सोशल मीडिया में। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,